अब बस चंद जुमले और अर्ज़ करूँगा। जब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अस्लुल उसूल मोहब्बत है, मोहब्बत, अब इसे वो जिस्म की एक तशन्नुजी हालत को मोहब्बत न कहिएगा, वो मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, वो गरीज़ा इंसानी में से एक गरीज़ा है, वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत एक नूर है, मोहब्बत मादी हकीकत नहीं है, मोहब्बत एक नूर है, एक मुजर्रद नूर जो आपको अल्लाह से जोड़ती है। ये मोहब्बत, ये नूर अल्लाह से जोड़ता है और फिर अल्लाह की निस्बत से, यानी यहाँ पर मैं उरफा की एक इस्तिलाह को अपने अंदाज से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब फितरत आपकी अपनी फितरी नूर की रोशनी में आपकी ज़ात को मिलाती है ज़ात हक़ से, तो यह है क़ौसे सुऊद। और फिर जब अल्लाह की ज़ात की निस्बत से तमाम मखलूक़ात से आप जुड़ते चले जाते हैं, ये एक ख़ास क़ौसे नुज़ूल है। वो क़ौसे सुऊद और क़ौसे नुज़ूल की तारीफ़ अपनी जगह, जो उरफा ने अपनी किताबों में की है, वो महफूज, वो अपनी जगह। एक सफ़र आपने ऊपर किया और फिर एक सफ़र हक़ की तरफ से खल्क़ की तरफ किया। वाज़े हो रही है बात? जो इस सफ़र को इस तरह अंजाम देते हैं उनकी शान ही कुछ और होती है, उनकी शान ही कुछ और होती है। और अब यहाँ ठहर कर एक बस अब इशारा ही कर, दो तीन लफ्ज़ें हैं। मैंने कहा जितने अखलाक़ी सिफ़ात हैं, शुजाअत अलग, वफ़ा अलग, सखावत अलग, हिकमत अलग, इन सब में जो उम्मुल अक़दार है, एक वो हकीकत नूरिया, वो नूरी हकीकत जिससे ये सब अनवार सिफ़ात पैदा हुए, वो है क्या? मोहब्बत। तो निस्बत क्या है? हिकमत किसे कहते हैं? हकीकत में माशूक़ को पहचानने का नाम हिकमत है। माशूक़ की राह में अपने को लुटा देना सखावत है। माशूक़ से अहदे वफ़ा निभाना, अहदे मोहब्बत का निभाना वफ़ा है। माशूक़ की तरफ से दिफा करना शुजाअत है। माशूक़ की मर्जी के खिलाफ कुछ न करना इफ़्फ़त है। अब देखिए हर सिफत की नई तारीफ सामने आती चली जा रही है, लेकिन नुक्ता इश्तिराक मौजूद है, नुक्ता इश्तिराक मौजूद है। बहुत बड़ी बहस है जो गुजारिश कर दी मैंने आज आपके सामने। आप इस चीज़ को दूसरे अंदाज से नहीं पेश कर सकते, अगरचे ये फ़कीर पहले किसी मौके पर इल्म को बुनियाद बनाकर भी एक बहस पेश कर चुका है, लेकिन आज जो बात अर्ज़ की है कि हिकमत, शुजाअत, सखावत, इफ़्फ़त, वफ़ा, कितनी सिफ़तें हैं अखलाक़ की जो इल्म अखलाक़ में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर ये बताते हैं कि भाई अगर ये सिफ़त कम है तो इसे बढ़ाएं कैसे, और ये सिफ़त ज़्यादा है तो घटाएं कैसे। ये सब इल्म अखलाक़ की रियाज़ियात पढ़ लिएगा जाके, मुफीद है, पढ़िएगा। मगर अगर ये सबक याद रह गया जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इस वक्त, नूर मोहब्बत को इस तरह परवान चढ़ाइए कि उस नूर मोहब्बत की रोशनी में अपनी तमाम मेहनत और बज़्ल जोहद के साथ, अपनी तमाम कद्दो काविश के साथ ज़ाते माशूक़ को पहचानने की कोशिश और पहचान लेना ही हिकमत है। हिकमत और कुछ नहीं है, हिकमत और कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह शनासी के, सिवाय वजूद शनासी के। और अगर अल्लाह शनासी और वजूद शनासी ही आइन हिकमत है, आइन हिकमत है, तो फिर ये तारीफ़ जहन में रहे कि नूर मोहब्बत की रोशनी में माशूक़ को पहचानने का नाम हिकमत है। माशूक़ से अहद वफ़ा निभाने का नाम, अहद मोहब्बत निभाने का नाम वफ़ा है। माशूक़ की राह में बज़्ल का नाम सखावत है। माशूक़ के दुश्मनों से मुकाबले में जमे रहने का नाम शुजाअत और सबात कदम है। और कुछ भी करें, अगर ये मरकज़ी चीज़ महफूज है तो फिर ज़ाते माशूक़ से गफलत कभी नहीं होगी। घमसान की जंग हो रही हो, तलवारों से तलवारें टकरा रही हो, मगर जब वक्त आएगा माशूक़ को याद करने का तो मैदान जंग में भी अली इब्न अबी तालिब नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये क्या हुआ? इब्न अब्बास आ रहे हैं, दूसरे मोहम्मद हनफिया आ रहे हैं, दूसरा तीसरा कोई आ रहा है। अफ़ी मिस्ल हाज़ा या अमीरुल मोमिनीन, अय अमीरुल मोमिनीन, ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ रहे हैं, यानी गोया ये तो दाद शुजाअत देने का मौका है, हैं? ये अगर मुकालमे में गौर करें, और मौला अली का जवाब कि इसी के लिए तो जंग कर रहे हैं।
माशूक़ हकीकी के दुश्मनों से मुकाबला है और माशूक़ ही को भूल जाए। मैदान जंग में शुजाअत का मकाम है, मगर अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ रहे हैं। मैदान जंग में शुजाअत का मकाम है, मगर अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए कि इनके सिफात में वहदत है। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, मगर हालत रुकू में ज़कात दे रहे हैं। ये दो मुतज़ाद अमल नहीं है, वहदत है। अल्लाह की राह में बज़ल कर रहे हैं। वहदत है, सिफात में वहदत, आलम सिफात में वहदत, आलम सिफात में वहदत। अगर इस बहस को जारी रखूं तो गालिबन अभी कई घंटे गुफ्तगू हो सकती है, सिर्फ मिसालें किरदार मासूम से, मगर अब ताकत नहीं है। इशारे कर दिए मैंने, इशारे कर दिए आपकी खिदमत में। सखावत अलग सिफत समझी जाती है ना, लेकिन सखावत कर रहे हैं कहाँ? हालत रुकू में नमाज पढ़ रहे हैं। जो लोग तौहीद 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 सिर्फ लफ्ज़ दोहराते हैं और तौहीद की हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं, वो एतराज़ करते हैं भला नमाज में ज़कात देने का कोई महल है? आपको क्या मालूम कि किस अमल का क्या महल है? आपका भी कोई महल एराब है? आपका भी कोई महल एराब है? ये वो अमल अंजाम दे रहा है जो फना फी ज़ातिल्लाह है, जिसे रसूल ने कहा है कि अलीयुन ममसूसन फी ज़ातिल्लाह। अली तो अल्लाह के इश्क में फना हो चुका है। आम सा तर्जुमा करूं तो शायद मेरा ज़ौक़ कबूल नहीं करता। ममसूस तो मजनून को कहते हैं, तो रसूल ने एक मरतबा कहा अलीयुन ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, अली तो अल्लाह का मजनू है। तो वो प्यार की ज़बान थी, प्यार की ज़बान थी। माना यही है कि इश्क़ खुदा में अली। तो अली इब्न अबी तालिब मैदान में नमाज़ पढ़ रहे हैं, मस्जिद में नमाज की हालत में ज़कात दे रहे हैं। एक बात और कहते हैं लोग कि साहब शुजाअत और सखावत भी एक जगह नहीं होती। कभी कहते हैं इबादत और सखावत एक जगह नहीं होती, कभी कहते हैं शुजाअत और सखावत एक जगह नहीं होती। हमने वो भी देखा। मैदान जंग में अली जंग फरमा रहे हैं, एक दुश्मन आ गया, या अली हमने सुना है कि आपसे कभी भी कोई सवाल करे तो आप रद्द नहीं करते। कहाँ सही सुना है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कहा करो, अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। आपने फ़ौरन तलवार दे दी। अब एक हाथ में उसकी अपनी तलवार, एक हाथ में मौला अली की तलवार। अब वो कहता है आपको अब मुझसे कौन बचाने वाला है? आपने फरमाया वही जिसने अब तक तुझको मुझसे बचा के रखा। वही जिसने अब तक तुझको मुझसे बचाया, वही मुझे बचाने वाला है। तलवार से तो जिस्म कटता है, अली के जुमलों से दिल की स्याही कटती है। तलवार से, नेज़े से, गुर्ज से तो पत्थर के बुत तोड़े जाते हैं, अली के लहजे की धार से दिलो दिमाग के बुत तोड़े जाते हैं। उसने फौरन अपनी तलवार भी कदमों पे रखी, आका की भी तलवार कदमों पे रखी। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बताइए इस्लाम तलवार से फैला या अली की तौहीद परस्ती से? इस्लाम तलवार से फैला या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खल्क़ खुदा पर शफ़क़त से? कैसे फैला इस्लाम? वाज़ेह है। तो बस बात याद रहे कि अस्लुल उसूल, उम्मुल अक़दार, उम्मुल फ़ज़ाइल, उम्मुल मनाक़िब, उम्मुल ख़साइल मोहब्बत है। मोहब्बत, मोहब्बत है। अपने दिलों को चश्मे मोहब्बत बनाओ। नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी से भी नफ़रत ना करो।
किसी से भी नफरत ना करो।